हेलो दोस्तों, फैक्ट वर्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या तुम चाय के एक कप को प्यार करते हो? अगर हाँ है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि चाय सभी को पसंद होती है। जापानी चाय समारोह की सदियों पुरानी रस्मों से लेकर लंदन में दोपहर की चाय की लोकप्रियता तक कई विश्व संस्कृतियों में चाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाय पानी के बाद दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेय है। 2019 में दुनिया का चाय बाजार $55 बिलियन का था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं चाय के कुछ फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, टी इज एसोसिएटेड विद गुड हेल्थ। हालांकि यह साबित करना कठिन है कि चाय सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई अध्ययनों ने पाया है कि यह कई लाभों से जुड़ा है। कम से कम आबादी में जो अक्सर इस तरह के शोध के विषय होते हैं। प्रतिदिन कई कप चाय पीने से लिवर की बीमारी, अवसाद, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह के जोखिम कम होते हैं। हालांकि एक स्वास्थ्य पूरक के रूप में चाय की प्रचुरता के बारे में कुछ मिथकों का उलझा दिया गया है। उदाहरण के लिए ग्रीन टी लोगों को अपना वजन कम करने में मदद करने के लिए नहीं लगती है। नंबर 2, तुर्किश पीपल कंज्यूम द मोस्ट टी। तुर्किश लोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसतन लगभग 7 पाउंड चाय पीते हैं। चाय के लिए अपने नागरिकों को अतुलनीय मांग को पूरा करने के लिए तुर्की दुनिया की आपूर्ति का 5वां हिस्सा बढ़ाता है। नंबर 3, डिफरेंट टीज हैव डिफरेंट ब्रूइंग रिक्वायरमेंट। आप सोच सकते हैं कि उबला हुआ पानी का कोई भी पुराना प्याला तरकीब करेगा, लेकिन चाय की विभिन्न किस्मों को अलग अलग तापमान पर अलग अलग समय के लिए पीसा जाना चाहिए। हर्बल और काली चाय को उच्च तापमान पर काली चाय के लिए 203 फ़ारेनहीट, हर्बल चाय के लिए 212 फ़ारेनहीट कई मिनट के लिए गर्म करने की आवश्यकता होती है, जबकि हरे और सफ़ेद चाय को थोड़ा और अधिक नाजुक रूप से संभाले जाने की ज़रूरत होती है, जो लगभग 176 डिग्री तापमान पर होती है। नंबर 4, द चाइनीज हैव बीन ड्रिंकिंग इट फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। 141 ईसा पूर्व के आसपास हान राजवंश के सम्राट जिंगदी को लकड़ी के बक्से के साथ दफनाया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण खजाने थे, जिनकी उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली चाय की पत्तियों के सही जीवन काल में आवश्यकता होगी। लेकिन उनके पूर्वज शायद इससे भी ज्यादा समय तक चाय का आनंद लेते रहे हैं। चीनी किंवदंती है कि सम्राट शेन नोंग ने पहली बार गर्म पानी पिया है, जो गलती से चाय की पत्तियों के साथ 2737 ईसा पूर्व में वापस आ गया था। भले ही लगभग 300 सही तक यह एक आकस्मिक पेय के बजाय एक औषधीय मौसूदा माना जाता था। नंबर 5, ग्रीन एंड ब्लैक टी आर मेड फ्रॉम द सेम प्लांट। चाय एशिया के एक छोटे से पेड़ कैमोलिया साइनेसिस की पत्तियों से बनाई गई है। हरी चाय, काली चाय, सफ़ेद चाय, पीली चाय और उलोंग चाय के बीच का अंतर यह है कि पत्तियों को कैसे संसाधित किया जाता है। पत्तियों को चुनने के बाद वे ऑक्सीकरण करना शुरू कर देते हैं। वही रासायनिक प्रतिक्रिया जो आपके सेब, एवोकेडो या केले के छिलके को भूरा बना देती है। व्हाइट टी सबसे कम ऑक्सीडाइज चाय है, उसके बाद ग्रीन टी और ओलोंग टी है। काली चाय सबसे अधिक ऑक्सीकरण से गुजरती है। नंबर 6, टेक्निकली हर्बल टी इजंट टी। हर्बल चाय के मिश्रण में कोई वास्तविक चाय पत्ती नहीं होती है। यही वजह है कि आमतौर पर कैफीन मुक्त नहीं होते हैं। वे विभिन्न जड़ी बूटियों, मसालों और अन्य पौधों जैसे कैमोमाइल, हिबिस्कस और टक्साल के मनगढ़ंत हैं। नंबर 7, द टी बैग वॉज रिवॉल्यूशनरी। अलग अलग टी बैग से पहले एक कप चाय का आनंद लेने के लिए एक पूरे बर्तन को पीना आवश्यक था, और क्योंकि कोई भी ठंडी बासी कप को गर्म नहीं करना चाहता था, जिससे बहुत सारा कचरा निकल जाता था। 1908 में एक चाय आयातक ने छोटे रेशम बैग में चाय के नमूने भेजने शुरू किए। बाहर ले जाने और बैग को त्याग के बजाय लोगों ने पूरे बैग को अंदर रखा और इसका इस्तेमाल एक कप पीने के लिए किया। आखिरकार आयातक ने रेशम को धुंध के साथ बदल दिया, या कम से कम चाय बैग की किंवदंती कैसे हुए। हालांकि ऐसा हुआ प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को उनके राशन के हिस्से के रूप में एक टी बैग दिए गए, जिससे सुविधाजनक पैकेट चाय पीने की दिनचर्या का एक सामान्य हिस्सा बन गया। नंबर 8, सम कल्चर्स ऐड बटर। हिमालय में यह मक्खन दूधिया काली चाय में जोड़ने के लिए पारंपरिक है।
नमक उच्च ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इसे तिब्बत में पो चे कहा जाता है और यह देश का अनौपचारिक राष्ट्रीय पेय है। नंबर 9, द ब्रिटिश क्रिएटेड इंडियाज टी मार्केट। भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है और जो चाय उगता है उसका अधिकांश हिस्सा देश की सीमाओं के भीतर खपत होता है। चाय के पौधे की 2 किस्मों से एक कैमेलिया साइनेसिस असामिका असम क्षेत्र की मूल निवासी है। हालांकि चाय को भारत में एक दैनिक पेय के रूप में व्यापक लोकप्रियता नहीं मिली जब तक कि ब्रिटेन ने यह तय नहीं किया कि उसे चीन के एकाधिकार के विकल्प की आवश्यकता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले एक वनस्पति शास्त्री ने 1848 में दार्जिलिंग के उच्च ऊंचाई वाले प्रांत में चीन के कुछ बेहतरीन चाय के पौधों को पेश किया, जो अब पर्यटन के अलावा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टी बोर्ड भी स्थापित किया, एक सरकारी संगठन जिसने चाय को लोकप्रिय बनाने का काम किया। देश यह सुनिश्चित करते हुए कि चाय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीयों की पसंद का पेय बन गया। नंबर 10, टी वॉज वंस कंसिडर्ड डेंजरस। 17वीं शताब्दी के कुछ विचारकों ने प्रचार किया कि बहुत अधिक चाय स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। 1706 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने गर्म शराब, विशेष रूप से कॉफी, चॉकलेट, चाय, ब्रांडी और मजबूत पानी के दुरुपयोग के खिलाफ एक सलाह प्रकाशित की, जो इस आधार पर चाय पीने में संयम का आग्रह करती थी कि यह अंदर तक गर्म हो। जॉन वेस्ले, मेथोडिज्म के संस्थापकों में से एक, ने तर्क दिया कि चाय तंत्रिका संबंधी विकार होते हैं और पूर्ण चाय के सेवन की वकालत की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्टड्रॉइड को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी देखना पसंद करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।